मकर संक्रांति का पावन अवसर है, उसकी भी आप सबको बधाई। महाभारत से बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई। महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, उसके बाद भी जब लड़ाई से जी नहीं भरा तो शायद आल्हा हुआ। जब महाभारत की लड़ाई पूरी नहीं हुई तो उसके बाद में आल्हा हुआ और मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में वही दैत्यासुर, निशाचर, मानव जाति का समापन करने वाले असुरी प्रवृत्ति के लोग अंग्रेजों के रूप में पैदा हो गए, जिनसे भी लोहा लेने के लिए रायबरेली के 700 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उनकी भी गर्दन पर लात रखने का काम किया। 1857 में देश में चिंगारी भड़की। अंग्रेजों के जुल्मों सितम को समाप्त करने के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षित इज्जत को रखने के लिए, देश की अपनी धरती माता को बचाने के लिए और अंग्रेजों का अंत करने के लिए 1857 में एक छोटी सी चिंगारी भड़की स्वतंत्रता को, जिसको ज्वालामुखी बनते बनते 90 साल बीत गया। 1947 रात के 12 बजे 90 साल के बाद हमारे देश में आजादी का जश्न मनाया गया। आजादी का जश्न मनाया तो गया, लेकिन उसके पहले 90 वर्षों की लड़ाई में पता नहीं कितनी हमारी बहन बेटियों के मांग का सिंदूर उजड़ गया, पता नहीं कितने हमारे वृद्ध लोगों के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, पता नहीं कितने हमारे समाज के बच्चे अनाथ हो गए। तब जाकर के अंग्रेजों के उस जुल्म और सितम से छुटकारा मिला। फिर उसके बाद में हमारे देश भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश की मान्यता मिली। लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य देश की मान्यता मिलने के बाद भी देश की कुर्सियों पर बैठे, देश की सत्ता पे बैठे लोग, जिनके अंदर कहीं ना कहीं वही अंग्रेजों का खून दौड़ रहा है, अंग्रेजों की मानसिकता के लोगों ने हिंदुस्तान के किसानों को छलने का, हिंदुस्तान के किसानों को ठगने का, हिंदुस्तान के किसानों को अपमानित करने का काम किया। तब आपके बीच में कृष्ण के रूप में सारथी बनकर के आदरणीय राकेश टिकैत जी आए हैं। जब आपके सारथी आदरणीय राकेश टिकैत जी हैं तो आप कोई भी युद्ध हारेंगे नहीं। और आजादी के बाद अगर इतिहास के पन्नों में किसी आंदोलन का नाम दर्ज होगा तो दिल्ली में किसानों का आंदोलन दर्ज होगा। वो आपके भाई के बदौलत, आपके बेटे के बदौलत। रायबरेली के लोगों से मैं निवेदन करके जा रहा हूं,